राधे राधे सभी को। अपनी कक्षा 12 की गणित चल रही है और पहला चैप्टर चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन, जिसके अंदर अपने 1.1 चल रहा है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, एग्जाम्पल कंप्लीट सभी कर लिए। जितने एग्जाम्पल थे कितने थे, 6 एग्जाम्पल थे, कर लिए कंप्लीट। और एक क्वेश्चन कर लिया। आज अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। टाइम ज़्यादा खराब नहीं करते, डायरेक्ट अपने करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात। क्वेश्चन नंबर 2 कक्षा 12 की बात करें, संबंध एवं फलन गणित क्लास है, ठीक है। मेरा नाम सुभाष सर गंगानगरी बोलते हैं, सुभाष सर गंगानगरी, ठीक है। जो थंबनेल पर भी नाम आपको दिख जाता है। आज अपने दूसरा क्वेश्चन शुरू करें। अब लगभग थोड़ी सी स्पीड अपने ज़्यादा करेंगे क्योंकि अब क्लासें बहुत आगे, वीडियो बहुत आगे है, लेकिन अपने सिलेबस बहुत कम हुआ है। अभी तक 6 एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन ही हुआ है और 10-11 वीडियो आ चुकी है ना। तो अपने क्या करेंगे अब, यानी 10-11 तो नहीं, 7-8 वीडियो आ चुकी है इतने में, यानी लगभग अपने एवरेज करें तो एक वीडियो में एक एग्जाम्पल हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब अपने क्या करें थोड़ा सा, क्योंकि बेसिक अपने पूरा 7-8 क्वेश्चन हो गए अपने एग्जाम्पल और क्वेश्चन को देखें तो एक क्वेश्चन एक नंबर क्वेश्चन के उसमें 5 पॉइंट थे, 5 पॉइंट के अंदर भी 5 पॉइंट थे, इन लगभग 9 पॉइंट इसके अंदर एक नंबर क्वेश्चन में 9 पॉइंट थे, 6 एग्जाम्पल कर लिए, है ना। यानी लगभग 15 क्वेश्चन एक प्रकार के कर लिए छोटे मोटे। तो बेसिक तो लगभग क्लियर हो गया। अब अपने दूसरा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा स्पीड में रखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत तेज। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है भी सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या के समुच्चय में, समुच्चय आर में, समुच्चय कैसा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी आर एक समुच्चय होगा जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्या का समुच्चय है, यानी रियल नंबर है, रियल नंबर का समुच्चय है आर। आर के रियल नंबर यानी 1 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा, 1/2 भी होगा, 1/3 भी होगा, 2 भी होगा, -5 भी होगा, है ना। ऐसे चलते रहेंगे। यानी रियल नंबर के, रियल नंबर तो बहुत है, रूट के अंदर भी होंगे, वो भी इसके अंदर आएंगे, है ना। भी √2 भी होगा इसके अंदर, अपने से लिख सकते हैं √2 भी होगा, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अब इसके लिए आर संबंध ऐसा बन रहा है, ये कह रहा है भी इस समुच्चय आर के लिए आर संबंध बन रहा है। आर संबंध में आर संबंध इस प्रकार है कि ए कोमा बी आर के अंदर आएंगे और ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए लेस देन या इक्वल है बी स्क्वायर के, ए लेस देन या इक्वल है या बी स्क्वायर के, तब ये ए कोमा बी क्या आ जाएगा, आर संबंध में आ जाएगी। तो द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो समतुल्य, न सममित और न ही संक्रामक है, ये अपने सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में अपने सिद्ध करना है भी ये ना, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है प्रूफ दैट, क्या करना है प्रूफ ये करना है भी न तो समतुल्य है, रिफ्लेक्सिव, न संक्रामक है, न सममित है, सिमेट्रिक, न संक्रामक है, न संक्रामक है, ट्रांजिटिव है, यानी इन तीनों में कुछ भी नहीं है, ये अपने प्रूफ करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है। तो एक नंबर देख लेते हैं पहले, समतुल्य, समतुल्य। फिर साथ साथ में अपने देखते रहेंगे भी आर के अंदर कैसे, या पहले आर अपने देख लेते हैं भी आर किस तरह बनेगा, कितना का बनेगा, फिर समतुल्य, सममित और संक्रामक एक तीनों एक लाइन में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आर पहले देख लेते हैं भी आर किस लगभग किस प्रकार के अवयव आएंगे, क्योंकि आर समुच्चय, आर संबंध है, आर समुच्चय कैसा, आर समुच्चय भी वास्तविक संख्याओं का है और आर संबंध भी बनेगा वास्तविक संख्या का, नहीं बहुत बड़ा संबंध बनेगा। तो अपने लगभग देख लेते हैं किस प्रकार के अवयव इसके अंदर आएंगे। तो अपने देख लेते हैं अभी 1,1 इसके अंदर आएगा क्या, 1,1 इसके अंदर आएगा क्या, अपने इससे रफ काम कर लेते हैं यहाँ पर। ये अपने देख लेते हैं 1,1 इस समुच्चय आर संबंध के अंदर आएगा क्या, तो 1,1 का मतलब ए बी, 1,1 यानी एक मान ए का है, एक मान बी का है, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रख ले, देख लेते हैं एक लेस देन है एक की स्क्वायर, एक की स्क्वायर, तो आगे हल करेंगे तो एक लेस देन है एक, एक की स्क्वायर एक, यानी एक क्या हो गया, एक ये क्या हो गया भी एक लेस देन या इक्वल है
इक्वल का निशान भी है, यानी या तो बराबर हो सकता है या फिर छोटा हो सकता है ए। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, ये बात सही है, यानी या तो बराबर होना चाहिए या फिर छोटा होना चाहिए। ए क्या होना चाहिए था, ये बी के बराबर, बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए या बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए, लेकिन बराबर आ रहा है तो अपने यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसी अब मैं देख रहा हूँ 2,2 आएगा क्या इसके अंदर, 2,2 आएगा क्या इसके अंदर, देख लेते हैं, क्योंकि 2 भी वास्तविक संख्या है। 2,2 आएगा क्या, देख लेते हैं, 2,2, 2,2 देखेंगे, 2 और 2 की स्क्वायर, ये ए का मान है और ये बी का मान है। यहाँ पर अपन क्या है, ए लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, यहाँ पर ए का मान और बी की स्क्वायर, तब 2, ए का मान तो 2 ही है, लेस देन या इक्वल 2 की स्क्वायर क्या है, 4 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 छोटा है 4 से, सही बात है, मुंह जिस तरफ खुला वो बड़ा रहेगा, तो 4 बड़ा है, तो सही बात है, यानी 2,2 भी आएगा। ऐसे अपने 3,3 के लिए निकालेंगे, वो भी आएगा। 3,3 लिखेंगे तो यहाँ पर 3 लेस देन 3 की स्क्वायर, तो देख लो, 3 लेस देन होगा 3 की स्क्वायर यानी 9, 9 से छोटा ही होगा 3, वैसे 4,4 भी आएगा। अब अपने ये यानी प्लस वाले से सभी संख्या 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, 10,10 से सभी संख्या आएगी। अब माइनस वाले भी अब देख लेते हैं, क्योंकि समुच्चय के अंदर माइनस वाले भी है, सभी के लिए दे रखा ही है, कोई कंडीशन है ही नहीं भी कौन कौन सी आएगी, सभी देखने पड़ेंगे। माइनस वाले भी देख लेते हैं अपने, भाई -1, आएगा क्या इसके अंदर, अगर -1 माइनस आ गया तो -2, -3, -2, -2 भी आ जाएगा, -3, भी आ जाएगा, -4, भी आ जाएगा। थोड़ा सा बता भी दूंगा कैसे। अब यहाँ पर -1 रखा, लेस देन या इक्वल -1 की स्क्वायर, ये क्या हो गया, -1 छोटा है, अब 1 की स्क्वायर यानी -1 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा, तो 1 से छोटे या -1, सही बात है, तो यानी -1 और -1 भी आ जाएगा। यहाँ पर ए बी आएगा, सिर्फ यहाँ पर ए बी अंदर, बी स्क्वायर नहीं लिखना, ए बी यहाँ पर अंदर लिखना। हम -2 और देख लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, यानी यहाँ पर -2 लेस देन इक्वल -2 की स्क्वायर, तो यहाँ पर -2, अब -2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 4, तो प्लस के 4 से -2 क्या है, छोटा है, यहाँ पर -2 भी आ जाएगा, यानी -3 भी आ जाएगा, -4 भी आ जाएगा। अब अपने एक एग्जाम्पल और देख लेते, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या तो 0 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है। तब अपने देख लेते 1/2 है क्या, 1/2 है इसके अंदर है क्या, तो अपने यहाँ पर 1/2 रखा, लेस देन या इक्वल 1/2 की स्क्वायर, तो आगे क्या आएगा 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 1/2 की स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 की स्क्वायर बटा 2 की स्क्वायर आ जाएगी, तो 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर क्या होगी 4 होगी। अब ये 1/2 1/4 से छोटा है क्या, 1/2 1/4 से छोटा है क्या, ये देखना है। 1/2 1/4 से छोटा है क्या, 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, क्योंकि ये तो 1/2 का मतलब आधा 0.5 है, और 1/4 का मतलब 1 के चौथा हिस्सा, 1 का चौथा हिस्सा, यानी 0.25 यानी 0.5 का भी आधा, इसका मतलब 0.25 यानी इसका मतलब 0.25, ठीक है, इसका मतलब 0.25 1/4 का, तो 0.2 यहाँ अपने 0.2 ही देखें सिर्फ, और ये 0.5 है, तो ये 0.5 क्या है, बड़ा है 0.2 से, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 0. छोटा आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है 0.5 क्या है, छोटा है, लेकिन ये बात गलत होगी, ये बात गलत होगी, तो इसका मतलब क्या है 1/2 इसके अंदर नहीं आएंगे, तो इसका मतलब 1/3 देखेंगे तो वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। ऐसे अपन -1/2 देखेंगे तो वो भी इसके अंदर नहीं आएंगे। ये इसके अंदर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर -1/2 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर -1/2 लिखेंगे तो ये तो शायद आ जाना चाहिए, -1/2 और -1/2 की स्क्वायर, ये आ जाएगा, ये तो आ जाएगी, ये आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएंगे, है ना, ये नहीं आएंगे। अब ये यहाँ पर अपने देख लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, ये नहीं आएंगे। अब अपने एक और देख लेते, 1,2 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, फिर अपने एक देख लेंगे 2,1 इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि समित के लिए कंडीशन अपने चाहिए a, ये तो एक a समतुल्य की बात होगी। अब समित के 1,2 2,1 देख लेते हैं, फिर 0,1 या 1,0 भी देख लेंगे, है ना, 0,1 और 1,0 भी देख लेंगे, इसके अंदर आता है नहीं आता, फिर अपने पता चल जाएगा भी समित या संक्रामक है या नहीं है, समतुल्य है या नहीं। अब 1,2 इसके अंदर आएगा क्या, 1 लेस देन 2 की स्क्वायर, ए ये बी,
तो एक छोटा है 2 से 4 से, ये आएगा 2 किसके रेंज 4, सही है, आ जाएगा। अब 2,1 देखो, 2,1 2,2 लेस देन 1 की स्क्वायर, यानी अब आ जाएगा 2 छोटा 1 से, ये नहीं आएगा इसके अंदर, ये आ जाएगा, आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये नहीं आएगा इसके अंदर भी, 0 से 1 छोटा है। अब दूसरी बार करेंगे तो 1 0 से छोटा है, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। अब अपने और कुछ देखना, 1,1 तो नहीं, अपने देख रहे 2,3 आएगा, 2,3 आ जाएगा, 3,2 3,2 3,2 3 2 4 3,2 आ जाएगा, और 3,2 आ जाएगा। अपने देख रहे 3,5 3,5 देखें तो 3,5 तो नहीं है, ये 3,1 3,1 भी नहीं आएगा इसके अंदर, 3,5 आ जाएगा, 3,5 आ जाएगा, 3,5 आ जाएगा, है ना, 3,5 आ जाएगा। और कुछ देखना चाहें, ऐसे अपने इसके अंदर आते जाएंगे, ये आठ संबंध बन गया, लगभग बंद नहीं करते, ऐसा लगभग आठ संबंध बन गया। अब इसमें 2-3 चीजें अपने देखेंगे। पहली चीज देखेंगे समतुल्य है या नहीं, समतुल्य देखेंगे। समतुल्य कंडीशन क्या है, a, आर के अंदर होना चाहिए, a, आर के अंदर होना चाहिए, a, आर के अंदर होना चाहिए। a, कहाँ से लेंगे, आर से, a, आर के अंदर इस आर संबंध के अंदर होना चाहिए, तो a, है क्या, यानी a, सभी सेम चीज है क्या, जैसे ये तो है, ये है, लेकिन ये नहीं है, ये भी a, की है, ये भी a, ही है, यानी सभी a, नहीं है, वास्तविक सभी वास्तविक संख्या के लिए नहीं है, कुछ वास्तविक संख्या आ रही है, और वो भी कैसी आ रही है, नॉर्मल संख्या, 1 2 3 4, ऐसी बात करें -1 -2 -3, यानी पूर्णांक की बात करें, वो संख्याएं आ रही है इसके अंदर, आर के अंदर आ रही है। लेकिन वास्तविक संख्या जो वास्तविक 1/2 1/3 1/4, वो संख्या इसके अंदर नहीं है, सेम संख्या वो इसके अंदर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, समतुल्य नहीं है, समतुल्य नहीं है, ठीक है। अब ऐसे सम्मित की बात करें, सम्मित की क्या बात करनी है, सम्मित में मतलब सिमेट्री की मतलब a, b आर के अंदर होगा, अपने a, b आर के अंदर होगा, लेना है a, b आर के अंदर होगा, तो अपने ये चेक करना है b, a आर के अंदर है या नहीं। तो a, b अपने देखे तो जैसे अलग एलिमेंट देख लेते हैं, ये तो आर के अंदर है ही, अलग ये जैसे 1,2 अपने ये ले ही रखा है, 1,2 देखें, ये आर के अंदर होना चाहिए, ये तो आर के अंदर अपने लेना है, ये ले लिया। अब अपने देखना अभी 2,1 यानी b, a है क्या, 2,1 आर के अंदर है ही नहीं, 2,1 आर के अंदर नहीं है, सभी प्रकार के नहीं है, कुछ सब आ जाएंगे लेकिन सभी नहीं आएंगे, है ना, एक छोटा हो जाएगा एक बड़ा हो जाएगा, तो आ ही नहीं रहा, ये नहीं, सम्मित भी नहीं है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, ठीक है। और अब संक्रामक की बात करें, 3 नंबर संक्रामक के लिए अपने और एग्जाम्पल लेने थे, लिए नहीं, चलो अब देख लेते हैं। संक्रामक क्या होता है, a, b आर के अंदर अपने लेना है, a, b आर के अंदर अपने लेना है, b, c भी आर के अंदर अपने लेना है, तो ये आर के अंदर होने के बाद में a, c भी आर के अंदर है या नहीं है, ये चेक करना है, ये चेक करना भी a, c आर के अंदर है या नहीं है। जैसे 2,3 आर के अंदर ले लिया, तो फिर 3, और कुछ ले लिए, 3,2 ये आर के अंदर है, ले लिया, ये आर के अंदर है, ये आर के अंदर है, तो फिर a, c यानी 2,2 आर के अंदर क्या है, ये तो है। अब आप कहते हो संक्रामक है, नहीं, अभी तक नहीं है, अभी तक कुछ एग्जाम्पल अपने माइनस वाले छोड़ रखे हैं, यहाँ पर माइनस वाले नहीं लिए, यहाँ पर ऐसे ऐसे नॉर्मल संख्या माइनस वाले नहीं ली, प्लस की देखिए, प्लस वाले भी संख्या लगभग, ये नोट करना तो नोट कर लेना। अब संक्रामक के लिए अपने एक माइनस के लिए और देख लेते हैं, क्योंकि माइनस भी वास्तविक संख्या ही है, माइनस भी वास्तविक संख्या ही है। जैसे अपने ले लिया भी 2,-3 ले लिया, 2,-3 ले लिया, ये आर के अंदर होगा, ये आर के अंदर होगा, 2,3 यानी दो ऐसे समुच्चय लेने जो आर के अंदर होने चाहिए संक्रामक के लिए, ये दोनों आर के अंदर होने चाहिए, ऐसे अपने लेने हैं, आर के अंदर होना चाहिए, तो 2,-3 आर के अंदर होगा, ठीक है। अब -3 से शुरू होने वाला देखने, -3 -1 क्या ये आर के अंदर है, -3 और -1 आर के अंदर है क्या,
-3 और -1 आर के अंदर होगा। देख लेते हैं, ये देखो 2 लेस देन या इक्वल -3 की स्क्वायर, तो 2 लेस देन होगा -3 की स्क्वायर यानी प्लस का 9 हो जाएगा, तो 2 छोटा है 9 से, ठीक है, ये आर के अंदर होगा। अब ये देखें तो -3 और ये -1 की स्क्वायर, तो -3 लेस देन -1 की स्क्वायर करेंगे तो +1, -1 की स्क्वायर करेंगे तो +1, तो +1 से -3 क्या छोटा है, -3 क्या छोटा है, ये आर के अंदर दोनों है, ये आर के दोनों है, यानी 1 प्लस माइनस माइनस माइनस। अब इसको देखें, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो अब ए कोमा सी देखना है, ए कोमा सी यानी 2 कोमा -1 आर के अंदर है क्या, 2 कोमा है, तो 2 लेस देन -1 की स्क्वायर, तो 2 छोटा है -1 की स्क्वायर यानी 1 प्लस का 1 हो गया, तो ये कह रहा 2 छोटा है 1 से, तो गलत बात है ही नहीं, यानी ये सभी के लिए ये बिलोंग नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक नहीं, संक्रामक नहीं, ठीक है। ऐसे समतुल्य सममित संक्रामक तीनों ही नहीं है। ऐसे अपने देखना है, अभी माइनस वाले देखना है, प्लस वाले देखना है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके अपने आर बना के भी दिखा सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सममित संक्रामक समतुल्य के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये करे, जांच कीजिए क्या समुच्चय, समुच्चय दे रखा अपने ए मान लेते हैं, समुच्चय 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इतने ही, ये समुच्चय दे रखा है, इसके लिए आर संबंध दे रखा है, भी आर संबंध बनेगा ए कोमा बी, और ये इस प्रकार है कि बी बराबर ए प्लस 1, ये इस प्रकार है कि बी बराबर, ये अपने देखना है भी समतुल्य है, सममित है, संक्रामक है, कौन सा है, ये आर संबंध के लिए देखना है, आर संबंध के लिए देखना है, ये क्या क्या चीज है जांच करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात होगी, बी कह रहा है ये जांच कीजिए कि समुच्चय ये दे रखा है, इस समुच्चय के लिए आर संबंध है इस प्रकार है, और देखना भी आर संबंध इस प्रकार है कि समतुल्य है, समान सम्मित है या संक्रामक है, तीनों में से क्या चीजें है, जांच करनी भी तीनों है या एक है, दो है, क्या क्या चीजें। अपने पहले आर बना के देख लेते हैं भी आर बनेगा किस किस प्रकार से आर बनेगा, तो 1,1 इसके अंदर आएगा क्या, 1,1 1,1 इसके अंदर आएगा क्या, 1,1 लिखें तो b बराबर a प्लस 1 है, तो b का मान यहाँ पर 1 है, ये a का मान होगा, ये b का मान होगा, तो b का मान 1 है बराबर a का मान 1 है प्लस 1, ये बराबर है क्या, नहीं है, यानी 1,1 इसके अंदर नहीं है, जैसे 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 इसके अंदर नहीं आएंगे, ये सेम चीज इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है, 6,6 भी इसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर b का मान 6 लिखा बराबर a का मान 6 लिखा प्लस 1, इस साइड बड़े होता जाएगा और इससे छोटा रह जाएगा, यानी बराबर होना चाहिए, वो चीज इसके अंदर आएगी, यानी सेम चीज सेम के साथ संबंध वाली चीज इसके अंदर नहीं आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। फिर और 1,2 1 का 2 के साथ रिलेशन देख लेते हैं, 1,2 है क्या इसके अंदर, 1,2 देखिए b का मान 2 है, a का मान 1 है प्लस 1, ये आ जाएगा 1,2 इसके अंदर आ जाएगा। फिर अपने देख लेते हैं 2,1 है क्या, उल्टा 2,1 यानी b का मान 1 है, a का मान 2 है प्लस 1, यानी ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये इसके अंदर आ जाएगा, नहीं आएगा, ये बराबर नहीं होगा, यानी 2,1 इसके अंदर नहीं है, 1,2 तो है, 2,1 है इसके अंदर नहीं है, बस इतना ही बहुत है, ये सम्मित की बात हो जाएगी, इतना बहुत है। अब अपनी बात कर लेते हैं 1,2 इसके अंदर है, और कुछ इसके अंदर और क्या है, और 2,3 देख लेते हैं, अभी 2,3 है क्या इसके अंदर, 2,3 देख लेते हैं, 2,3 बराबर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2,3 इसके अंदर है, 2,3 इसके अंदर है, तो 1,3 है क्या, 1,3 है क्या, 2,3 है तो 1,3 है क्या, यानी 3 बराबर 1 प्लस 1, ये अगर 2 3, 1,3 इसके अंदर नहीं है, 1,3 इसके अंदर नहीं है,
एक इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, आर संबंध इतना ही बहुत है, देख लिया। ठीक है, ऐसे एक को एक एक रख के देख लिया, दो दो ऐसे देखा नहीं आ रहा, फिर एक दो का देखा, एक दो को देख लिया आ रहा है नहीं आ रहा, फिर आ रहा है तो इसको उल्टा हाथों हाथ उल्टा भी देख लो, 2,1 आ रहा है नहीं आ रहा वो लिख लिया, फिर 2,3 आ रहा है नहीं, 2,3 आ रहा है, 2,3 यानी मैंने 1, इस हिसाब से देखा है, 1,2 इसके अंदर आ रहा है, तो फिर अपने संक्रामक सिद्ध करने के लिए B, C भी होना चाहिए, है ना, तो फिर B यानी B से शुरुआत मैंने देख ली B, C, तो इस हिसाब से मैंने 2,3 भी देखा इसके अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, तो B का मान 3 यहाँ पर रखा, A का मान 2 रखा, तो +1 हो रहा है तो 3, तो 3 बराबर 3 हो जाएगा, ये 2,3 इसके अंदर आ रहा है। तब 2,3 आ रहा है तो A और C का देख लेते हैं, A और C यानी 1,3 है क्या, 1,3 भी देख लिया, लेकिन आ ही नहीं, अगर होता तो अपने आगे और देखते, फिर सभी के लिए आगे और देखते, लेकिन अब ये 1,3 भी इसके अंदर नहीं है, इतना ही अपना काम चल गया, यानी आर रिलेशन पूरी तरीके से बन गया। भी इसके अंदर 1,2 है, ठीक है, 2,3 है, और आगे कुछ और एलिमेंट आ जाएंगे, इतना ही आर संबंध, इतने। और बनाना चाहे तो अपने बना सकते हैं, और समुच्चय और अभी इसके अंदर लिखना चाहे तो सभी लिख सकते हैं, ठीक है। 1,2 का देख लिया, ऐसे अपने 1,3 का देख लेंगे, 1,4 का, 1,5 का, 1,6 का, सभी के लिए। ये भी इसके अंदर नहीं आएगा, है ना, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। फिर अपने 2,1 का देख लेते हैं, 2,1 नहीं आएगा, चेक कर ही लिया, ठीक है। फिर 2,2 अपने देख ही लिया, 2,3 देखेंगे, 2,4, 2,5, 2,6, तो कौन कौन सा आ रहा है, 2,3 आ जाएगा, 2,3 आ रहा है, 2,3 इसके अंदर आ जाएगा, 2,4, 2,4 नहीं आएगा, 2,5 नहीं आएगा, 2,6 नहीं आएगा, यानी ये चीज़ नहीं आ रही है, सभी बता ही देता हूँ। फिर 1,2 देख ले, 3,1, 3,1 देखो आ रहा है क्या, इस साइड 3 रखा, 1 रखा, 3,1 देख ही लिया, कहीं है देखा, 3,1 देख लो, B का मान 1 रखा, इस साइड 3 + 1 नहीं आएगा, 3,2, 3,2, 2 बराबर 3 + 1 नहीं आएगा, 3,3 देख लिया आ जाएगा, नहीं आएगा, 3,3 भी नहीं आएगा, 3,4 ये आ जाएगा, 3,4 इसके अंदर आ जाएगा, अपन लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, 3,4 इसके अंदर आ जाएगा, B का मान 4 रखा, यहाँ पर A का मान 3 रखा, +1, 3,4 आ जाएगा, 3,5 नहीं आएगा, 3,6 नहीं आएगा, यानी थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा, एक यहाँ है और एक आगे बड़ी संख्या, एक यहाँ है और अगले वाली एक ही बड़ी संख्या है, वो इसके अंदर आएगी, बाकी कोई संख्या नहीं आ रही। जैसे 1 है, 1,2, तो 1 और 2 इन दोनों के बीच में अंतर कितना, 1 का है, यानी 1 है, फिर थोड़ी सी बड़ी संख्या 1 जोड़कर लिखी 2, तो वो आए इसके अंदर आएगी 2, फिर 3 आएगी, 3, 4 आएगी, ऐसे अपने लिख सकते हैं, सभी लिखना चाहिए तो 4, 5 इसके अंदर आएगी, देख लेना चाहिए, 5, 6 इसके अंदर आएगी, ठीक है, और बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, ये समुच्चय बन गया आर, सभी पूरे बन गया, ठीक है। यानी इसको थोड़ा बहुत देखा तो अपने पता चल गया भी 4 के अंदर 1 जोड़ देंगे तो वो संख्या इसके अंदर आएगी, 5 के अंदर 1 जोड़ देंगे वो संख्या इसके अंदर आएगी, 3 के अंदर 1 जोड़ देंगे वो संख्या, यानी प्लस में 1 करते जाना, यानी अब ये देखे 4,5 देखें, B का मान 5 है, A का मान 4 है, +1, 5 बराबर 5 हो गया, तो ये आ रहा है, ऐसे 6 बराबर 6 हो जाएगा, ये 4 बराबर 4 हो जाएगा, 3 बराबर 3 या 2 बराबर 3, सभी संख्या आ रही है, ठीक है, और कोई इसके अंदर नहीं आएगी। अब इसमें बात कर लेते हैं समतुल्य की, समतुल्य की, दोनों नोट करो, दोनों नोट कर लेना, अब इसके अंदर ये चीजें नहीं आ रही है। समतुल्य की बात करें तो ये कह रहा है A, A R के अंदर है या नहीं है, देख लेते हैं, 1,1, 2,2 सेम चीज का सेम के साथ संबंध नहीं है, ये समतुल्य भी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज सममित, अब ऐसे चलेगा, बहुत समझा दिया, स्पीड में थोड़ा सा करना पड़ेगा। A, B बिलोंग्स टू R, A, B R के अंदर होना चाहिए, ये तो R के अंदर होना चाहिए, और अपने चेक करना है B, A R के अंदर है कि हर बार, 1,2 देखा है R के अंदर, 2,3 है, 3,4, यानी A, B तो R के अंदर होना चाहिए, जैसे 1,2 ले लिया अपनी, A R के अंदर है। अब अपने चेक करना है 2,1 R के अंदर है क्या, 2,1 R के अंदर नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक है, यानी सम्मित भी नहीं है। अब बात करते हैं संक्रामक की, लिखते रहना आप, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक की जांच कर लेते हैं आप। ये कह रहे हैं A, B R के अंदर होना चाहिए, ठीक है, फिर B, C B R के अंदर होना चाहिए, फिर
आपने जांच करना भी ए कोमा सी आर के अंदर है क्या, आर के अंदर है क्या। जैसे अपने ए कोमा बी ले लेते हैं, जैसे ए कोमा बी अपने ए कोमा बी ले लिया, ठीक है, ए कोमा बी, या कोई और लेना चाहिए तो 1,2 ही 1,2 ले रहे आप मेरे 2,3 ले लिया, 2,3 ले लिया, ये ए कोमा बी है। तो अब ये आर के अंदर होगा, ये आर में से लेना है। फिर बी कोमा सी, बी कोमा यानी 3 और 3 से शुरू होने वाला ये एक है, तो 3,4 ये भी आर के अंदर है। अब ए और सी यानी 2 और 4, 2 और 4 आर के अंदर है क्या, नहीं है, नहीं है, 2 और 4 आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ठीक है। अब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करके लेना है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद करना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की है वैसे वैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें क्यूब है, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 2 में स्क्वायर, बस फर्क इतनी है, क्यूब करते रहना, मान निकाल के देखते रहना भी आर के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में अपने स्क्वायर कर करके देख रहे थे, बटा वाली रख के देखनी है, माइनस वाली रख के देखनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे ही है, ना तो सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा, ना समतुल्य होगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 टाइम यानी क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए बी आर संबंध लेना है, वैसे ए लेस देन होगा बी क्यूब से। क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऐसे कही था ए कोमा बी है, ए लेस देन होगा बी स्क्वायर से, बस इतनी है। यहाँ पर इस साइड क्यूब आ गई, इस साइड स्क्वायर आ गई, मान तो सेम ही होंगे, आर संबंध वास्तविक संख्या को, आर रिलेशन है रियल नंबर्स का ही है, आर रिलेशन वैसे वैसे बस इतनी हो गया। यहाँ पर क्यूब की जगह क्या होगी, स्क्वायर होगी, इस स्क्वायर की जगह यहाँ पर क्या आ गया, क्यूब आ गया। अब ये सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वही एग्जाम्पल लेते रहना चाहिए, वैसे वैसे वही मान लेते रहना चाहिए। ये ना तो सम्मित होगा, ना संक्रामक होगा, ना समतुल्य होगा, सभी का लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप ग्रह करें, क्वेश्चन नंबर 4 आज क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, बाकी कल हमें सिद्ध कीजिए कि आर वास्तविक संख्या का समुच्चय है जिसके लिए आर रिलेशन बनाना है। आर रिलेशन इस तरह है कि ए कोमा बी ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है, इस प्रकार के संबंध इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये समतुल्य संक्रामक किंतु सम्मित नहीं है। आर संबंध सिद्ध करना है, आर सिद्ध करना है अपने का कि ये समतुल्य है, समतुल्य है, संक्रामक है, ये दोनों तो है, सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं, ठीक है, ये इसके अंदर नहीं है। तो आर अपने आर बना लेते हैं, आर किस प्रकार बनेगा, आर इस प्रकार बनेगा भी आर के अंदर वो संख्या आएगी जो या तो दोनों बराबर हो, या दोनों चीजें बराबर हो, या एक बड़ी हो एक छोटी हो, ये इस साइड वाली छोटी हो और इस साइड वाली बड़ी संख्या आती रहे। तो ये वाली अपनी इसमें नॉर्मल बना सकते हैं। तो 1,1 इसके अंदर आएगा क्योंकि दोनों बराबर हो सकते हैं, तो 1,1 इसके अंदर आएगा, 2,2 इसके अंदर आएगा, 3,3 इसके अंदर आएगा, 4,4 इसके अंदर बराबर बराबर वाली आ सकते हैं। ऐसी 1/2 और 1/2 भी इसके अंदर आएगा, 1/3 और 1/3 भी आएगा, -1/2 और -1/2 भी इसके अंदर, सेम संख्या बराबर तो बराबर है, स्क्वायर वगैरह था नहीं है नहीं इसके अंदर आती जाएगी। रूट की बात करें तो √2 भी इसके अंदर आएगा, ऐसे सभी संख्या आती जाएगी सेम मान। अब अपने देख रहे हैं 1,2 आएगा क्योंकि इस साइड छोटी होनी चाहिए, इस साइड बड़ी होनी चाहिए, 1,3 आएगा, 1,4 आएगा, ठीक है। अब उसको उल्टा देखना चाहिए तो 2,1 आएगा इसके अंदर, नहीं आएगा, इस साइड बड़ी छोटी संख्या होनी चाहिए, इस साइड ये बड़ी होगी तो 2,1 नहीं आएगा। वैसे ही इनको उल्टा देखें तो 3,1 इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा, ये तो आ रही है लेकिन ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं होगा, यहाँ पर ही पता चल गया। अब अपने देखें और आगे देखें 2,1 आ जाएगा, 2,1 नहीं आएगा, उल्टा तो नहीं आएगा, देख लिया नहीं आएगा। और इस सेट छोटी होनी चाहिए, जैसे 4,5 आ जाएगा, छोटी है, 4,5 आ जाएगा, 1,5 है ना, 4,5 आ जाएगा। और अपने देखें तो -5 और -3 आ जाएगा, है ना। इस साइड छोटी होनी चाहिए, इस साइड बड़ी होनी चाहिए, तो -5 छोटा है -3 से। ऐसे -2
माइनस एक आ जाएगा, माइनस वाली भी देख लेते हैं। एक माइनस एक प्लस की संख्या देख लेते हैं, एक माइनस एक प्लस की संख्या देख लेते हैं। बी इस साइड माइनस एक है, ये 2 है, आ जाएगा माइनस एक, एक आ जाएगा, क्योंकि इस साइड छोटी होनी चाहिए, इस साइड छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी आ रही बड़ी है ना, माइनस का 5 2 आ जाएगा। ऐसे सभी संख्या, रूट इस साइड छोटी है, ये और 2 ये छोटी है, ये बड़ी है, इस साइड छोटी संख्या, इस साइड बड़ी संख्या, या बराबर हो सकते हैं, बराबर वाली सभी देख ली। अब छोटी देखनी है, इस साइड पहले छोटी संख्या देखनी है और बाद में बड़ी संख्या, ये ऐसे चलता रहेगा। ये आर संबंध है, ये क्या है, आर संबंध। अब देखना भी समतुल्य है क्या, समतुल्य आसान है बिल्कुल। समतुल्य का मतलब ए कमा ए आर के अंदर है क्या, ए कमा ए का मतलब सेम का सेम के साथ संबंध, सभी के, माइनस वाले देखें, प्लस वाले देखें, रूट वाले देखें, भाग वाले, गुणा वाली देखें, कैसे भी देखें, सभी इसके अंदर आएगी, सेम संख्या इसके अंदर आएगी। माइनस वाली संख्या भी देखें, है ना, माइनस एक देखें तो भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि दोनों बराबर संख्या अपने ले सकते हैं, या तो छोटी या बराबर, है ना, या तो इस साइड छोटी होनी चाहिए या फिर दोनों बराबर होनी चाहिए, या तो इस साइड छोटी होनी चाहिए जैसे ये छोटी आ रही है, या फिर इस दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ए कमा ए तो इसके अंदर आर के अंदर आएगा, यानी ये समतुल्य है। यही अपने सिद्ध करना था, ये समतुल्य है क्या, है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा सम्मित, सम्मित है या नहीं, अपने ए कमा बी आर के अंदर होना चाहिए। ए कमा बी मतलब 1,2 आर के अंदर है, 1,3 आर के अंदर है, 1,4 आर के अंदर है। तो अब इसके बाद अपने देखना भी बी कमा ए आर के अंदर है क्या, बी कमा, जैसे 1,2 आर के अंदर है, तो अब उल्टा देखना भी 2,1 भी आर के अंदर है या नहीं है, तो 2,1 आर के अंदर नहीं होगा, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। ये अपने प्रूफ करना था भी सम्मित नहीं है। अपने सिद्ध क्या करना है, ये कह रहा भी समतुल्य है, वो अपने सिद्ध कर लिया भी समतुल्य है। दूसरा कह रहा भी संक्रामक अभी देखेंगे, ये कह रहा भी सम्मित नहीं है, तो अपने सिद्ध कर दिया भी सम्मित नहीं है। अब तीसरी कंडीशन संक्रामक, अपने क्रम भाई चल रहे हैं, संक्रामक, संक्रामक के अंदर ये है भी 1, बी आर के अंदर होगा, 1, बी आर के अंदर होगा, तो फिर बी सी भी आर के अंदर होना चाहिए, बी सी भी आर के अंदर होगा। दो सेट ऐसे लेने जो आर के अंदर होंगे। तीसरा सेट अपने पास होना चाहिए, ए सी भी आर के अंदर होना चाहिए, अगर है तब ये समतुल्य संक्रामक हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे 1,2 आर के अंदर, अब 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला आर के अंदर, और कौन सा है 2 से शुरू होने वाला, अपने और ले सकते हैं, 1,2 है, 2 से शुरू होने वाला ये रहा 2,2 है, तो ए और सी, ये ए है और सी का मान 2 है, तो 1,2 है क्या, 1,2 है। और एग्जांपल ले सकते हैं, 1,3 आर के अंदर है, तो 3 से शुरू होने वाला, तो 3 से शुरू होने वाला अपने और ले लेते हैं, जैसे 3,3 लेंगे तब तो 1,3 ही आएगा, वापिस ये आर के अंदर होगा। अपन 1,3 आर के अंदर है, तो और ले लेते हैं भाई 3, छोटा 3,5, 3,5 अभी आर के अंदर होगा, 3,5 लिखेंगे तो वो भी आर के अंदर होगा। अब अपने देखना भी 1,5 है क्या, ए और सी, तो 1,5 भी आर के अंदर होगा, 1,5 भी आर के अंदर होगा, ठीक है। ऐसे अपने ऐसे और देख लेते, माइनस वाला देख लेते हैं भी, -1 और 2 ये आर के अंदर होंगे, -1 और 2 आर के अंदर होगा, ये -1 और 2 अपने देख रखा है, ये रहा -1 और 2 आर के अंदर होगा। अब 2 से शुरू होने वाले एक और ले लेते हैं भी, 2 और 5 ये भी आर के अंदर होगा, 2 और 5 ये भी आर के अंदर होगा, 2 और 5 ये भी आर के अंदर होगा, होगा ना 2 और 5, क्योंकि 2 छोटा है 5 बड़ा है, तो ये भी आर के अंदर होगा। अब अपने देखना है भी -1 और 5 भी आर के अंदर आएगा क्या, -1 और 5 भी आर के अंदर है क्या, -1 और 5 भी आर के अंदर है क्या, -1 और 5, -1 छोटा है 5 बड़ा है, ये भी आर के अंदर होगा, यानी सभी चीजें आ रही है, इसका मतलब क्या संक्रामक है। ऐसे अपने 5-6 एग्जाम्पल देख लेने, ऐसे अपने 5-6 एग्जाम्पल करके देख लेने भी, माइनस वाले, प्लस वाले, भाग वाले और देख लेते भी। इस सेट छोटी संख्या होनी चाहिए, 1/2 1 से छोटा है, 1/2 1 से छोटा है, तो ये आर के अंदर होगा, ठीक है। अब 1 से शुरू होने वाला, अब 1,0 आर के अंदर है क्या, 1,0 आर 0 वास्तविक संख्या आर के अंदर होगा, तो 1,0 यानी नहीं, ये आर के अंदर नहीं होगा, 0,1 होगा, 1,0 आर के अंदर नहीं होगा। तो 1 से शुरू होने वाले और कुछ ले सकते हैं, 1 से शुरू होने -1, 1,3 आर के अंदर होगा, 1,3 आर के अंदर होगा, 1 से शुरू होने वाले और ले लिया, 1,3 आर के अंदर, ये दोनों आर के अंदर होने चाहिए, तो 1,3 आर के अंदर होगा। अब 1/2 ए और सी, ये ए है और ये सी है, 1/2 और 3 के अंदर, 1/2 और 3 आर के अंदर होंगे क्या, 1/2 और 3, तो 1/2 तो छोटा है 3 बड़ा है, ये भी आर के अंदर होगा, यानी सभी आर के अंदर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या संक्रामक भी है।
ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला था आप घर से करना, क्वेश्चन नंबर 2 था वैसे के वैसे ही है। आज के लिए इतना बहुत है। राधे राधे।